जी मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, आज हम लोग एग्ज़ाम पॉइंट नंबर 15 पे चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले के सभी एग्ज़ाम पॉइंट आपके कराए गए हैं। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हम 100 एग्ज़ाम पॉइंट कराएंगे और 100 एक एग्ज़ाम पॉइंट में 50 प्रश्न हैं, यानी टोटल 5000 प्रश्नों पे हम लोग व्याख्या करने वाले हैं। यह पार्ट 1 होगा और पार्ट सेकंड में हम फिर 100 एग्ज़ाम पॉइंट कराएंगे, जो हमारा होगा पार्ट सेकंड, और उसमें भी 5000 प्रश्न होंगे। लगभग 10,000 प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें कि आपका पेपर जो है अक्टूबर महीने से पहले नहीं होगा। आयोग ने आज एक दैनिक अखबारों में अपने जितने भी दैनिक अखबार हैं उसके बारे में बताया गया। हमने भी एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा कि क्या है पेपर का सारा शेड्यूल। ठीक है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बात कर रहे थे, तो आपको 200 एग्ज़ाम पॉइंट मिलने वाले हैं और वह भी सिर्फ 99 रुपये में 100 एग्ज़ाम पॉइंट आपको मिलेंगे। तो आप 100 एग्ज़ाम पॉइंट के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बाद आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके एग्ज़ाम पॉइंट के मटेरियल को प्राप्त करने के लिए जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज के इस सेशन का। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी इच्छा शक्ति जिंदा है, आपकी चाहत जिंदा है, आपकी सोच जिंदा है, आपकी मनोकामनाएं जिंदा हैं, तो आपकी विजय निश्चित है। लेकिन यदि आप मन से हार गए हैं तो आपकी हार भी सुनिश्चित है। इसलिए आप अपने दिल से, अपने मन से, अपने तन से, अपने जागृति से, अपने मस्तिष्क से आप जागृत रहिए, जागते रहिए और अपने प्रयास को सफलता की तरफ अग्रसर करते रहिए। तभी आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। और आप अगर दिग्भ्रमित हुए, लोगों की बातों में आए दिग्भ्रमित हुए, तो आप कहीं ना कहीं परेशान रहेंगे और सफलता से भी दूर जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलोम फार्मेशन इन कार्डेट्स इज प्राइमरली एंट्रोसिलिक। कैसा होता है? प्राइमरी में शुरुआत में कैसा होता है? एंट्रोसिलिक होता है। और उसके बाद अगर बात करें तो सेकेंडरीली जो होता है वो कैसा होता है? साइजोसिलिक होता है। यानी दो प्रकार के हमारे सिलोम पाए जाते हैं, एंट्रोसिलिक और साइजोसिलिक प्रकार के। फ्लोटिंग रिप्स आर प्रेजेंट इन। फ्लोटिंग रिप्स किस में पाई जाती हैं? तो आप कहते हैं फ्लोटिंग रिप्स मैमल्स में पाई जाती हैं। आपकी जो पसलियाँ होती हैं, इन पसलियों का अगर आप जानते होंगे तो थोड़ा सा आपको याद होगा। ये ऐसे आकर के जुड़ती हैं सभी पसलियाँ, और जब पसलियाँ जुड़ती हैं तो 7 नंबर तक की पसलियाँ तो ट्रू रिप्स कहलाती हैं। 7 के बाद 8, 9, 10 ये तीन कैसी कहलाती हैं? फॉल्स रिप्स कहलाती हैं। और 11th और 12th वाली जो फसली रिप्स होती हैं, पसलियाँ होती हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिप्स कहते हैं। याद होगा आपको, आपने पढ़ा होगा स्केलेटन सिस्टम में। अभी हमने नोट्स नहीं भेजा है, हम आपको नोट्स जल्दी भेज देने वाले हैं। हैंसन्स नोड इज फॉर्म ड्यूरिंग द गेस्टेशन ऑफ। कह रहा है हैंसन नोड किसके गेस्टेशन पीरियड में पाया जाता है? तो गेस्टेशन पीरियड होगा किसका? बर्ड्स का। और उसमें एक नोड पाया जाता है जिसका नाम होता है हैंसन्स नोड्स। ठीक। इन मैमल्स फोरामेन मैग्नम इज बाउंडेड बाय द एक्सोपिटल एंड बाय बीसोपिटल एंड सुप्रा ऑक्सीपिटल बोन। कह रहा है कि मैमल्स में जो फोरामेन मैग्नम होता है ये बाउंड होता है, किससे बाउंड होता है? तो तीन से, एक्सोपिटल, बेसोसिपिटल और उसके बाद सुप्रा ऑक्सीपिटल से ये क्या होते हैं? बाउंड होते हैं, बोन से होती हैं। इन मैमल की अगर बात करें, क्रोनोइड प्रोसेस इज ए पार्ट ऑफ द लोअर जा। क्रोनोइड प्रोसेस किससे संबंधित है? लोअर जा से संबंधित है। एक सेकेंड, बारिश हो रही बाहर तो उसकी आवाज़ बार बार आ रही। चलिए देखते हैं। पेरीपैटस रिजेंबल्स एन पेरीपैटस रिजेंबल्स एन आर्थ्रोपोड्स इन हैविंग। उनके पास क्या होगा? तो आप कहेंगे डार्सल ऑक्जिलेटेड हार्ट। प्यूपा इज ए फ्रॉग। सूरीनेम्ड टोड्स आर स्टार्ड फिंगर टोड्स। पीपा, पीपा क्या होता है? फ्रॉग से होता है। और वो किसी में होता है? सूरीनेम टोड्स में या स्टार फिंगर टोड्स में। द फूट ऑफ बर्ड्स हैज 4 टो। जो पक्षियाँ होती हैं उसमें कितने टो पाए जाते हैं? तो कहेंगे 4 टो पाए जाते हैं। विच एनिमल्स नेवर ड्रिंक वाटर। कौन सा ऐसा एनिमल है जो वाटर को ड्रिंक नहीं करता है? कंगारू रैट। और ये डीएसएसबी में पूछा गया प्रश्न है और इसका आंसर भी है कंगारू रैट। वहाँ पे 4 एनिमल दिए गए थे। कौन कौन से? कंगारू रैट, दूसरे एनिमल पे आपके एलिफेंट, तीसरे पे आपका जो है क्या नाम है, मतलब सब मैमल के ही थे, तो कंगारू रैट उसमें सही आंसर माना गया था। ठीक।
फंक्शंस ऑफ एयर ब्लैडर इज एयर ब्लैडर का काम क्या होता है? तो आप कहेंगे एयर ब्लैडर का काम होता है रिस्पिरेशन का, साउंड प्रोडक्शन का एंड बायॉन्ट फ्लोट का, यानी तैरने में मदद करता है। हेट्रोसिलस सेंट्रम इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हेट्रोसिलम, जो सेंट्रम होता है किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर? तो आप कहेंगे बर्ड्स का, यानी पक्षियों का। पैरोटिड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा पैरोटिड ग्रुप किस ग्रुप में पाए जाते हैं? पैरोटिड ग्रुप किस ग्रुप में पाए जाते हैं? तो ये 4 एनिमल दिए गए हैं, इसमें से बताना है लिजर्ड में, टोड में, काकरोच में, फ्रॉग में। तो टोड में पाए जाते हैं। which one of the fish hold लोवेस्ट ऑक्सीजन रिटेंशन कैपेसिटी, कौन सी ऐसी मछली है जो बहुत कम ऑक्सीजन में भी सरवाइव रह सकती है? उसका नाम है हिल्सा। कौन क्या नाम है? हिल्सा। और रेनल पोर्टल सिस्टम इज एब्सेंट इन मैमल। बैट इज रिलेटेड टू विच क्लास, बैट किस क्लास से रिलेट करती है? तो मैमेलिया से। और उसके बाद फ्रेश वाटर फिश फेस द डेंजर ऑफ डिक्रीजिंग ग्लूकोज लेवल। फ्रेश वाटर फिश किसके डेंजर से गुजरती है, किसको फेस करना पड़ता है? तो डिक्रीज द ग्लूकोज लेवल। What is true about आर्क्योप्टेरिक्स, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स? और वहाँ 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें से आपका एक आंसर ही सही है। ए मैमल विच ले एग इन डक बिलियड प्लेटिपस, ठीक है। उसके बाद हेवर्सन सिस्टम इज फाउंड इन बोन ऑफ द, हेवर्सन सिस्टम किसके बोन में पाया जाता है? तो मैमल्स के। द स्कल ऑफ फ्रॉग एंड रेबिट्स आर डाइकॉन्डिलिक, कैसे होते हैं? डाइकॉन्डिलिक टाइप के होते हैं। ब्लेनो ग्लासेस इज कॉमनली नोन एज, ब्लेनो ग्लासेस को और क्या कहते हैं? टंग वार्म कहा जाता है। विच एनिमल इज ले एग, मैमल कौन सा ऐसा एनिमल है जो अंडे देता है? वहाँ पे आपका जो है ट्रैकोग्लासस, कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ट्रैकोग्लासस आपका जो अंडे देने वाले मैमल्स होते हैं। नियोटिनी इज ऑब्जर्व इन, नियोटिनी किस में देखी जाती है? तो आप कहेंगे एम्बेस्टोमा में देखी जाती है। स्क्रीशन इन यूरोकार्डेट्स इज अकर्ड थ्रू बाय रेनल ग्लैंड, पाइलोरी ग्लैंड एंड नेफ्रोसाइट्स। रिप्रोडक्शन इन हेमिकार्डेट्स इज मेनली सेक्सुअल। रेट्रोगेटिव मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड इन यूरोकार्डेट। और उसके बाद आ जाएंगे एडल्ट यूरोकार्डेट है डिजनरेट सैक लाइक अनसेगमेंटेड बॉडी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हर्ट हैज टू पेस मेकर हार्डमानिया। और विच ऑफ द single most important characters in the external morphology of Hartmania which suggested that it belonged to the Acidaceae, तो वो हो जाता है टेस्ट। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। द एक्सक्लूसिव सेडेंटरी प्रोटोकार्डेट एनिमल्स आर फाउंड इन द क्लास Acidaceae। Which one of the following glands found in the urocardes is said to be the forerunners of the thyroid glands by vertebrate endostyle? Excretion of Herdmania takes place by the neural gland। और उसके बाद आ जाते हैं द ब्लड ऑफ द हर्डमानिया कंटेन्स बेनेडियम। हर्डमानिया का ब्लड किसको रखता है? तो आप कहेंगे बेनेडियम को रखता है। हर्डमानिया इज बाइसेक्सुअल एंड प्रोटोगाइनस। ड्यूरिंग रेट्रोगेटिव मेटामॉर्फोसिस ऑफ द एसिडियन स्ट्रक्चर इंडक्टिव ऑफ द कार्डेट एफिनिटी ऑफ द एबॉर्टेड एक्सेप्टियोसिस्ट। Main function of neural gland in Herdmania is in excretion. Vanadium is supposed to be the respiratory pigment of Herdmania. In which animals heart has two pacemaker Herdmania? कह रहा कौन एनिमल है जिसमें हार्ट में 2 पेसमेकर पाए जाते हैं? तो वो होता है हर्डमानिया। और क्लीवेज पैटर्न ऑफ एम्फियाक्सस इज इक्वल होलोब्लास्टिक। हार्ट इज एब्सेंट इन ब्रांकियोस्टोमा। और उसके बाद ब्रांचियोस्टोमा। और उसके बाद द व्हील आर्गन आर फाउंड इन द लेंसलेट। द व्हील आर्गन इज फाउंड इन द एम्फियाक्सस। द स्क्रीटरी आर्गन ऑफ एम्फियाक्सस आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स
selenocyte and resemble those are the certain annelids. Velum is found in Amphiaxis and Bronchiostoma. Xylem in Amphiaxis is enterocoelous और the Amphiaxis heart is absent. Amphiaxis में heart क्या होते हैं? Absent होते हैं. और उसके बाद emboli occurs in the Amphiaxis development during gastrulation. Amphiaxis belong to the cephalocardates. Which of the following is a cardate but not a vertebrate Amphiaxis? और द एग ऑफ द एम्फियाक्सिस इज माइक्रोलिस्थल। एग कैसा होता है एम्फियाक्सिस में? तो आप कहेंगे माइक्रोलिस्थल टाइप का होता है। तो ये थे कुछ एग्जाम पॉइंट नंबर 15 के महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट नंबर 15 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, अपने मित्रों को शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।